रामपुर नाम के एक गांव में बारिशों का मौसम पूरे जोरों शोर से बरस रहा है। हर तरफ जैसे पानी ही पानी फैला हुआ है। बारिश के कतरे घरों से टकराते हुए अजीब सा शोर पैदा कर रहे हैं। राजू एक छोटे से मट्टी के घर में अपनी पत्नी तारा के साथ रहता है। दोनों के बीच बहुत प्यार होता है। मैं बहुत परेशान हूँ तारा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। क्या हो गया है राजू, इतने निराश क्यों हो? तुम भी जानती हो तारा कि हमारा खर्चा बहुत मुश्किल से पूरा होता है और इस बार बिजली का बिल इतना ज्यादा आया है कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया। तुम ठीक कह रहे हो राजू, ऊपर से घर की हालत देखो। बारिश के इस मौसम में ये कच्ची छतें बहुत देर तक नहीं टिकती। फिर तुमने अब क्या सोचा है? मैं सोच रहा हूँ मालिक से बात करूं कि अब इस मजदूरी में गुजारा नहीं होता, मेरी मजदूरी बढ़ाएं वरना मैं काम छोड़ दूंगा। काम छोड़ दोगे तो जो 4 पैसे हाथ में आते हैं वो कैसे आएंगे? कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा। अच्छा, तुम्हें गोपाल याद है, मेरा दोस्त? हाँ हाँ याद है, वो जिसका तुमने बताया था कि वो किसी बड़े से स्टोर में काम करता है। हाँ वही तारा। वो बता रहा था कि उसका मालिक बहुत अच्छा है, उसका बहुत ख्याल रखता है और मजदूरी भी ज्यादा देता है। मैं उससे बात करूंगा, मुझे यकीन है वो मेरी मदद करेगा। देख लो राजू, इतना यकीन भी अच्छा नहीं होता। मुसीबत में सब मुंह फेर लेते हैं। खैर तुम चिंता मत करो, मैं कल ही मालिक से बात करता हूँ और फिर गोपाल के पास जाऊंगा। बस जो करना सोच समझ कर करना। बारिश और तेज बरसने लगती है। राजू और तारा एक दूसरे को चिंतित होकर देखने लगते हैं। राजू बहुत पुरुमीद होता है। उसे यकीन होता है कि कल की सुबह बहुत रोशन होगी। अगले दिन वे अपने मालिक की बड़ी सी हवेली में उससे मिलने के लिए जाता है। नमस्ते मालिक, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये सोचते हुए कोई बात करना राजू कि इस बार जमीन से मुनाफा कम हुआ है। ना ही मैं मजदूरी बढ़ा सकता हूँ और ना ही पैसे दे सकता हूँ। मालिक, आपको कैसे पता कि मैं इस बारे में बात करने लगा हूँ? हा 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 हा, किसी राजनीति मसले पर तो बात करने आए नहीं होंगे। मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम जैसे लोगों को। हर कोई दूसरे दिन मुंह उठाकर आ जाता है। हर किसी में और मुझ में फर्क है मालिक। मैंने आपकी इतने साथ सेवा की है, खेतों पर काम किया है, आप मुझे इतना पराया कर रहे हैं। देख राजू, जो बात है सीधी कर, वरना जा यहाँ से, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और भी काम है। मालिक, आप हमारे बड़े हैं, हम गुलाम हैं। देखिए, बारिशों का मौसम है, अगर यूं ही बारिश होती रही तो डर है कि छत गिर ही ना जाए। ऊपर से बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस, घर के राशन, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो कोई अनोखा नहीं है जिसके साथ ये मसले हैं। और घर की छत गिरने वाली है, गिरी तो नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? आप पक्के घरों में रहते हैं, मगर दिल तो इतना सख्त ना करें कि आपको दूसरों की तकलीफ नजर आना बंद हो जाए। मैं बस आपसे थोड़ी सी मजदूरी बढ़ाने की बात करने आया था, मगर अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ। हाँ हाँ छोड़ दे, मेरे पास भी काम नहीं। बारिश की रफ्तार में कमी आती है, मगर बादल फिर से गरज रहे होते हैं। राजू तेज तेज कदम बढ़ाता अपने दोस्त गोपाल के घर जाता है। गोपाल यार, एक काम था तुझसे। मुझे यकीन है कि तू मेरी मदद जरूर करेगा। हाँ बोल, कैसा काम? तू जिस जगह नौकरी कर रहा है मुझे भी दिलवा दे। तूने बताया था तेरे मालिक को मजदूरों की जरूरत है दुकान के लिए। लेकिन तू तो कहीं और मजदूरी कर रहा था, फिर अब अचानक ये सब क्यों? बस क्या बताऊं, मालिक जो मजदूरी देता था उससे गुजारा होना मुश्किल था।
बस इसीलिए तेरे पास आ गया। अब तू ही मेरी मदद कर सकता है। माफ करना, मगर मैं इस हालत में नहीं कि मदद कर सकूं। मेरे मालिक की दुकान बिक गई है। मैं तो खुद नौकरी के चक्कर में धक्के खा रहा हूँ। ये तू क्या कह रहा है गोपाल? मैं तो तेरे आसरे आया था। अब क्या होगा? तारा और बच्चे घर में बहुत परेशान हैं। किराएदार ने भी आखिरी मोहलत दी हुई है। मुझे पहले बता देता तो मैं तुझे मना करता। 4 पैसे तो हाथ आ रहे थे, अब तू उनसे भी गया। लेकिन अब तू कैसे गुजारा करेगा? शहर जाने का सोच रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तू अपनी फिक्र कर, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। पता नहीं क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। राजू निराश होकर वहाँ से वापस आने लगता है। उसका दिल बहुत उदास होता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। जहन में बस एक ही बात चल रही होती है, तारा और बच्चों का क्या होगा। राजू को खुद से ज्यादा अपने परिवार की फिक्र होती है। राजू भीगते हुए अपने घर पहुंचता है। राजू, ये देखो, ये वाला कमरा बचा हुआ था, मगर अब इसकी छत भी टपकने लगी है। घर के अंदर होते हुए भी ऐसा लगता है कि घर के बाहर हैं। मैं क्या करूं तारा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? मालिक ने क्या कहा? और तुम गोपाल से मिलने गए थे? मालिक ने मेरी बात नहीं मानी और बहुत बेइज्जत किया। मेरी मेहनत का मुझे यह सिला दिया। और वो गोपाल, मैं भी पागल था जो आंखें बंद करके उसके पास चला गया। पहले पूछ तो लेता। ऐसा भी क्या कहा गोपाल ने? वो जहाँ काम करता था वो दुकान भी बंद हो गई है। अब वो भी नौकरी की तलाश में है। तुम पागल हो गए थे जो बिना गोपाल से बात किए नौकरी छोड़ दी। अब जो 4 पैसे हाथ आते थे उनसे भी हाथ धो बैठे हैं। अब गुजारा कैसे होगा? अच्छा तो चिंतित मत हो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। बस ये बारिश रुकने दे। मैं बाहर जाता हूँ और बात करता हूँ 1-2 लोगों से। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। हाय, मुझे तो डर है हम बेघर ही ना हो जाएं। क्या हो गया है तारा? अगर तू ही हिम्मत हार जाएगी तो मेरी हिम्मत कौन बधाएगा? बारिश की रफ्तार सुस्त होने लगती है। तारा और राजू एक बार फिर निराशा हो जाते हैं, मगर एक उम्मीद बाकी होती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजू गांव के मंत्री जी के घर जाता है। नमस्ते मंत्री जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर समय हो तो। समय तो नहीं है, मगर आ ही गए हो तो मसला बोलो। मंत्री जी, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, मेरी मदद कीजिए। बहुत उम्मीद लेकर आपके दरवाजे पर आया हूँ। ये मुंह उठाकर सबको मेरा ही दरवाजा नजर आता है, जैसे मेरे अपने काम तो है ही नहीं। यह आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? आप इस गांव के बड़े हैं, सब आपको ही मसलों के वक्त याद करते हैं। ना किया करो याद और तुम भी वापस चले जाओ। सुबह से कभी कोई आ रहा है, कभी कोई। एक तो इस बारिश ने अलग परेशान किया हुआ है और ऊपर से तुम लोग जिन्हें नहीं देते। मंत्री जी, मैं हर काम कर लूंगा, बस आप मेरी मदद कर दीजिए। अरे जा भाई जा, दिमाग ना खा, और भी काम है, रोज रोज आ जाते हो। राजू एक बार फिर निराशा होकर मंत्री जी के घर से निकलता है और फिर अपने उसी मालिक के खेत में पहुंचता है। राजू तू यहाँ? जी मालिक, बस मुझसे गलती हो गई। मुझे और कहीं काम नहीं मिल रहा। मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। आप भले मेरी मजदूरी ना बढ़ाएं, बस काम पर रख लो। ना भाई ना, एक बार जो निकल गया सो निकल गया। मालिक, मेरी मजबूरी समझिए। मेरे पास समझने और समझाने का वक्त नहीं है और ना ही मजदूरों की कमी है। तेरी जगह भी कोई और ले चुका है, अब कोई गुजारिश नहीं। मालिक, कोई इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है उस इंसान को जिसने आपकी इतनी सेवा की हो? ये दुनिया है और यहाँ मतलब से मतलब होता है। मुझे सबक ना पढ़ा और जा यहाँ से।
राजू एक बार फिर उदास होकर वहां से अपने घर को निकल जाता है। बारिश भी तेज हो जाती है। घर जाने तक राजू के सारे कपड़े भीग जाते। बाहर ही घर का मालिक खड़ा होता है और वो गुस्से की हालत में राजू को देखता है। मकान मालिक जी, आप यहाँ? इतना बच्चा मत बन कि तुझे मेरे आने का कारण ही मालूम ना हो। मैं सब जानता हूँ मालिक, बस मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। पिछले 3 महीनों से मोहलत ही दे रहा हूँ, अब और नहीं। अभी और इसी वक्त मेरे पैसे दे, वरना यहाँ से निकल जा। मालिक, अभी तो मेरे पास नहीं है, 2 दिन का तो वक्त दे दो। 1 सेकंड का भी नहीं, बहुत हो गया। मैं वक्त पर वक्त दूं, मगर तू पैसे वक्त पर ना दे। जल्दी से बाहर निकल, घर खाली कर, वरना धक्के देकर बाहर निकालूंगा। मकान मालिक राजू, तारा और उनके दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। राजू, तारा और दोनों बच्चे बारिश में भीगते हुए जा रहे होते हैं जब सामने से एक बूढ़ा आदमी सामान की पोटली उठाए आ रहा होता है। क्या हो गया राजू, इतनी बारिश में कहाँ चल दिए? बस क्या बताएं मौसा जी, माली मकान ने घर से निकाल दिया। जेब तंग है, मौसम सख्त है और हम बेबस हैं। एक काम करो, तुम लोग मेरे साथ आओ। मौसा जी उनको अपने घर ले जाते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, मगर मौसा जी आप कहाँ रहेंगे? मेरी फिक्र मत करो राजू, मैं यहाँ अकेला ही रहता था। बेटा शहर में पढ़ने को गया हुआ है, अब उसने संदेश भेजा है कि मैं भी शहर आ जाऊँ उसके पास। यहाँ वैसे भी अब क्या रखा है, तुम लोग इधर आराम से रहो जब तक चाहो। बस कुछ मरम्मत का काम है, वो करा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद मौसा जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे एहसान कैसा, वैसे भी ये घर बंद ही रहना था, इस बहाने अब इस घर के दरवाजे खुले रहेंगे। बहुत यादें हैं इसके साथ। राजू और उसका परिवार सामान अंदर रखते हैं। मौसा जी भी जा चुके होते हैं। तारा, मैं सोच रहा हूँ कि अब हम नौकरी के लिए जगह जगह दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, बल्कि कुछ अपना शुरू करेंगे। इस घर में हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सोच तो अच्छी है, मगर करोगे क्या? कोई दुकान खोल लूंगा। तुम जानती हो मेरे हाथ के दाल चावल सबको पसंद थे, क्यों ना दाल चावल की छोटी सी दुकान खोल लें? बहुत अच्छा विचार है। दाल चावल का वास्तव में कोई मुकाबला नहीं। हाँ, कुछ रकम मेरे पास है, कुछ मैं उधार पकड़ लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम पर गर्व है राजू, और यकीन भी। तुम बहुत आगे तक जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। देखना हमारी किस्मत जल्द बदल जाएगी। तू मेरे साथ है तो समझो मैं सफल हूँ। अब हम बहुत खुशी से रहेंगे। राजू और तारा बहुत खुशी से एक दूसरे को देखते हैं। राजू एक छोटी सी दाल चावल की दुकान खोल लेता है। धीरे धीरे ग्राहक आने लगते हैं। राजू भाई, हमने सुना है तुमने दाल चावल की दुकान खोली है। जी हाँ, बस बहुत थक गया था हर एक से नौकरी की भीख मांग मांग कर। फिर सोचा कुछ अपने लिए खुद ही करना चाहिए। बहुत अच्छा सोचा। अच्छा चलो, 1 प्लेट दाल चावल तो दो जरा। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं आज ही सब गांव में इनको मशहूर कर दूंगा। एक के बाद एक ग्राहक आता है और राजू के दाल चावल पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। वाह राजू, तुमने तो कमाल कर दिया। हमारी दुकान तो चल नहीं बल्कि दौड़ पड़ी। हर कोई तारीफ कर रहा है। हाँ, तो ठीक कह रही है, ये तेरी और मेरी सफलता है। देख, बारिश का मौसम भी गुजर चुका है, काले बादल टल गए हैं, बिल्कुल हमारी जिंदगी के मुश्किल समय की तरह। अब बस आसानियां ही आसानियां हैं। हाँ राजू, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। अब हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, बिल की भी अदायगी हो गई, छत भी नहीं टपकेगी, सब कुछ ठीक हो गया है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया तारा, तुमने मेरी इतनी हिम्मत बढ़ाई। अब चाहे कोई भी तूफान आए, हम मिलकर मुकाबला करेंगे।
दाल चावल अब गांव में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में बिकने लगते हैं। धीरे धीरे उनके घर कच्ची छत से पक्की छत में बदल जाते हैं।